तो गाइस, उत्तराखंड की वादियों से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और हम अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ऋषिकेश से। और ये हमारा सारा सामान सेट है और ये हमारी बस है। हमने अपना पूरा सामान रख लिया है और अभी ट्रिप कार्ड बनवा के हम निकलेंगे यहाँ से अपनी यात्रा के लिए। ये देख लो भाई, हमारा सारा सामान सेट हो गया। एसी चालू है हमारा और अभी बस को रेडी करके और निकलेंगे। अभी यहाँ पे आरटीओ है ऋषिकेश का, यहाँ पे ट्रिप कार्ड बन रहा है हमारा। और आगे चल के आपको पता चलेगा हम जा कहाँ रहे हैं। और अभी हम खड़े हैं भागीरथी के पुल पे और नीचे ये भागीरथी रिवर है। हमारे साथ हमारी बहनें हैं, पापा हैं, आधे लोग आगे चले गए हैं, आधे लोग पीछे रह गए हैं। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, है ना। और ये पुल भी हिल रहा है यहाँ से, ये देखो ऐसा कुछ पुल है। हवा चल रही है बहुत तेज की, ये देखो फ्लो देखो रिवर का। तुम बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो इतनी मोटी मोटी केबल से बांध रखा है इस पुल को पूरा। और ये फ्लो देखो तुम भाई, कितना ज़बरदस्त फ्लो है। वहाँ पर संगम है, ये भागीरथी है, उधर से अलकनंदा आ रही है, तो यहाँ पे संगम हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत बार आ चुका यहाँ पे, पर हर बार अलग मज़ा आता है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये राम जी के चरणों के निशान है, चरण पादुका बोलते हैं इसको। और ये इसको हनुमान शिला बोलते हैं। ये भागीरथी नदी है अपनी। और यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हनुमान शिला है, इस पर राम जी के चरण पादुका है यहाँ पर, जो मैंने अभी दिखाया आपको। और ये संगम है। और हमने देवप्रयाग के संगम में स्नान कर लिया है। और अब ये देख लो भागीरथी पीछे कितनी तेज आ रही है भाई। अभी ये मौसम देखो कैसा हो रखा है, प्रॉपर बारिश का मौसम हो रखा है इधर की साइड, ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। वहाँ पर सामने दारी देवी का मंदिर है, नीचे वहाँ पर हम घूम करके दिखाएं तो दारी देवी टेम्पल के पास आ चुके हैं भाई। हमने अब तक क्रॉस किया है दारी देवी और शाम के 5:30 हो गए। और रीज़न आप देख लो, जाम है, पूरा जाम, मतलब कई किलोमीटर तक का जाम है पीछे तक। और मौसम देख लो क्या मौसम है, ये मौसम है हमारा, कई किलोमीटर तक का जाम है पीछे तक। और अभी तो आगे भी खुलने के कोई चांस नहीं दिख रहे, पूरा जहाँ तक मेरे को दिख रहा है वहाँ तक। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ से लेके और वहाँ तक का पूरा जाम ही जाम है। अभी तो ये भी कई किलोमीटर रह गया। बाकी ये है कि मौसम बढ़िया हो रखा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। मज़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, बस जाम की वजह से ही थोड़ा हो रहा है। और हम जा रहे हैं भाई केदारनाथ। आज पहुंच जाएंगे तो होटल में स्टे करेंगे, फिर कल से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये देख लो यहाँ पे नीचे ये जाम लगा हुआ था पूरा, यहाँ से लैंड स्लाइडिंग हो रखी है पूरी, इधर से ऊपर से पत्थर आए हुए हैं। अभी भी वहाँ तक का, नीचे तक का पूरा जाम है, वहाँ तक। बारिश ही आ गई भाई। अब देखो कब तक पहुँचेंगे। अभी तो हम यहीं से ही नहीं निकले, इस जाम से ही कई घंटे हो गए हमें इस जाम में भी। यहाँ से गिर गए ये पेड़ के साथ।
ये पूरा पुल बना रहे हैं यहाँ से वहाँ तक का शायद, है ना। आधा ब्रिज तो कर दिया तैयार, ऊपर से हैंग कर दिया। और ये सामने रेलवे वाली टनल बना दी है, एक आने की एक जाने की। रेलवे का काम भी तो चल रहा है अभी। यहाँ से बादल उड़ते हुए जा रहे हैं, ये देखो कितने सारे। और हमें यहीं पे रात हो गई है, और अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है हमें पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ तक जहाँ तक लाइट दिख रही है वहाँ पे हल्का 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 जाम अभी भी। वो रेड लाइट दिख रही है वहाँ पे, गाड़ियों की टेल लाइट्स। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचा जाता है। तो रात के 10 बज गए और अब हम पहुँचे हैं नारायण कोटी। उत्तरकाशी के जाम में फंसे हुए थे। नारायण कोटी में तो इतना जाम नहीं है, चलता फिरता था ये तो। देखो 10 तो बज चुके, 11 तक पहुँचेंगे मेरे ख्याल से। केदारनाथ धाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 मई और हम हैं इस टाइम केदारनाथ धाम में। आज 17 तारीख हो गई और कल यानी कि 16 तारीख को रात को 12 बजे के आसपास हम दिल्ली से निकले थे। और कल पूरा दिन हमने ट्रैवल किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, दारी देवी, और फिर यहाँ पर हम रामपुर में रुके थे। और आज सुबह हम रामपुर से निकल के और अब यहाँ पर पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम में। इसके बाद हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे का माहौल। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हुए हैं सभी के और ये लाइन लगी हुई है। इसके बाद यहाँ से शटल सर्विस से हम जाएंगे गौरीकुंड तक। यहाँ से 5 किलोमीटर तक का रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। यहाँ से हमें मिलेगी शटल सर्विस। और ये देख लो यहाँ से नदी का बहाव। कमेंट करके बताना जिसको पता है ये कौन सी नदी आ रही है। कितना साफ़ पानी है यहाँ पे, पूरे पत्थर दिख रहे हैं नीचे तक के। एकदम कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हल्की हल्की धूप। अलग ही मज़ा है यहाँ से जाने का भी। अपनी विंटर जैकेट्स निकाल के फिर से पहुँच चुके हैं पहाड़ों में। ये जैकेट आपने मेरी तुंगनाथ वाले व्लॉग में देखी होगी, जो अभी हम 15-20 दिन पहले गए थे। और अब हम आ गए हैं केदारनाथ। तो आगे की यात्रा के लिए जुड़े रहें। आज की अपडेट हम देंगे कि कैसी भीड़ है यहाँ पे और क्या माहौल है। ये बाइक केदारनाथ के ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये भीड़ देख लो कितनी है। इतनी सी भीड़ है ये। और वो भी इसलिए कि भाई यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, सामान लेने के लिए, डंडे वगैरह लेने के लिए लोग रुक जाते हैं। कुछ यहाँ पर इनकी भीड़ है, कुछ गधे वालों की भीड़ है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ है। बाकी आगे देखो, आगे पूरा खाली दिख रहा है ट्रैक। तो ये 17 मई है आज और इतनी भीड़ है भाई। ये देखो यहाँ पे ये जो सामान के लिए आए हो ना टेम्पो, इसकी वजह से पीछे जाम लग गया। बाकी तो ठीक है सारा। ये देखो झरना पूरा जा रहा है बढ़िया। और आगे बस। कैसा लग रहा है आरती? बहुत मस्त, बढ़िया लग रहा है। हाँ। चल चलेंगे आजा। हमारे 2 साथी पीछे रह गए, बाकी साथी गए आगे। अभी थोड़ा यहाँ से जाम से आगे निकल लो। एक ये है घोड़े वालों की लाइन। यहाँ पे है घोड़े वालों की भीड़। ये है गौरी माई मंदिर, जहाँ पर तप्त कुंड है वहाँ पर है ये। और इतना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। नीचे तप्त कुंड जाने का मार्ग है उधर से। और यहाँ पे ऐसे कुछ भीड़ है। हमारा ट्रैक 8 बजे से थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था और हम देखते हैं भाई कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पर। टाइम टू टाइम आपको बताएंगे कितनी देर में कितना क्रॉस किया हमने। अभी तो ये भीड़ ही क्रॉस नहीं हो रही, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये है गौरीकुंड का गेट वे और यहाँ से एंट्री होती है इधर से। अब लगता है भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी आगे रास्ते में। अच्छा रास्ता है। ऐसे जंगल चट्टी 3 किलोमीटर है और केदारनाथ 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ही कवर हुआ अब तक। 1 किलोमीटर कवर हुआ अभी।
8 हो गए, 8 बजे से थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था हमने और इतना ही कवर हुआ है। देखो भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और यहाँ पर ये सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मिट्टी वगैरह कीचड़ होता है ना, तो ये सफाई कर रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया सुविधा है। बस थोड़ी सी गधे खच्चरों की थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तो होती है। अभी 9 बज गए हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं। 2 किलोमीटर कवर हो गया हमारा 1 घंटे में। देखो क्या स्पीड चल रही है। असल में तो ये घोड़े वोड़े रास्ता ही नहीं दे रहे। ये देखो ये आ गए, रास्ता ही नहीं दे रहे। किलोमीटर से ऊपर कवर हो चुका है और नज़ारा कुछ ऐसा है, बर्फ़ ही बर्फ़, एकदम फ्रेश बर्फ़, मज़ा आएगा ऊपर। और ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। जगह जगह पर दुकान है भाई, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं और ऐसे शेड भी हैं जहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पे। और ये काम ख़राब है, ये काम ख़राब है। इधर से ये घोड़े वाला आगे पीछे से हमारे, पर नज़ारे अच्छे हैं। ऐसे खीरे वाले भी बैठे रहते हैं, नींबू पानी, शिकंजी। और ये नज़ारे देखो, ये देखो ये क्या कर दिया इन्होंने, पूरा अल्लाह मचा के रखते हैं। यहाँ से चढ़ना है, ऐसी चढ़ाई है। फिलहाल तक तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। पर है चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। और चलो तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। अरे क्या कर रहा है, मार रहा है इसको। ये दर्शन कर लो भाई। हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की। ये आ गया हमारे पड़ाव का दूसरा वाटरफॉल। काफ़ी ऊपर से आ रहा है और है भी काफ़ी सुंदर। हमारा 3.5 किलोमीटर कवर हो चुका है, इस पे लिखा हुआ है 3.5 किलोमीटर कवर हो गया हमारा गोरीकुंड से। टाइम क्या हुआ? और टाइम क्या हुआ? टाइम देख के बताओ। 10:03। 2 घंटे में 3.5 किलोमीटर, सही है। चलो और क्या। ओए गधे, यहाँ पर हम पहुँच गए झरने पे। और ये देखो ये झरना कितना सुंदर लग रहा है। मतलब फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन असली आंखों से बहुत सुंदर दिख रहा है। थकान मिट जाती है ऐसी ऐसी चीज़ें देख के। 9:20 हो चुके हैं और केदारनाथ मंदिर रह गया 10.5 किलोमीटर। छोटी लिंचौली 3.5, बेस कैंप 9 और भीमबली आधा किलोमीटर। भीमबली का पुल आएगा, फिर दिखाते हैं आपको कितना सुंदर दृश्य होगा। हमने थोड़ी पेट पूजा की है, राजमा चावल खा के हम चल पड़े हैं। चलने की आदत नहीं हो रखी बिल्कुल। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, इधर गद्दे बिछे हुए हैं, अभी चलेंगे। चलो राजमा चावल बहुत अच्छे हैं। और क्या, चलो भाई। ये वाला वाटरफॉल देखो कितना सुंदर है। वाह, ऐसी चीज़ें देख के थकान पूरी मिट जाती है। अभी हमें यहाँ से ये पुल क्रॉस करना है, इसके नीचे से वाटरफॉल जा रहा है। यहाँ से भी पानी आ रहा है इससे। गाइस ये है वो पड़ाव जिसको पार करने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है यहाँ का। आपको दिख रहा होगा ये पुल है और अभी हम वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाएंगे। इसके बाद पूरी सीनरी चेंज हो जाती है। तो बिना देर के चलते हैं। वाटरफॉल देख लो, क्या मस्त मज़ा आ रहा है इनको। फुल मज़े ले रहे हैं। यहाँ तक जा रहा है पानी, बढ़िया ठंडा पानी है। ये देखो तो वाटरफॉल देखो कितना मस्त है। जितनी थकान होती है ना, इनको देख के पूरी थकान मिट जाती है। कितना मस्त है ना ये भावना पोज दे रही है। भावना, अरे हमारी आरती था फोटोग्राफर। वाटरफॉल आ गया। अब यहाँ से सब पवित्र हो जाएंगे। पूरा मत भीगियो, ठंडा पानी है। हम भी पवित्र हो गए। वो कितना तगड़ा रास्ता है। वो कितनी तेज गिर रही है नदी। और कौन गिर रही है?
तू बता बता। पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है ना? वाटर वाटर एवरीवेयर। भाई बहुत तेज नहीं है। इसमें बैठ जाओ तो सीधा नीचे ही पहुंचा देंगे। उतर के जाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट होम डिलीवरी। लोटे में होम डिलीवरी। चलो, ऊपर वाला पहाड़ जो था ना बर्फ का, वो पूरा ढक गया बादलों में। अब आएगी बारिश। है आरती? हाँ, बारिश आएगी अब। बारिश करवाएगी। हाँ। चलो चले आरती। और कोई रह गया? मैं भी। भावना तो चली रही है। यस। चलो चलो। ये देखो गाइस, इनका छोटे वालों का रेट 100 के 4 होता है। बाकी जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। ये देखो पालकियों में भी जा रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ आदमी भी पालकियों में आ रहे हैं। ऐसा ही है गाइस। ये मेरी फेवरेट लोकेशन है केदारनाथ के ट्रैक पे। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लग रही है ये नदी, कितनी सुंदर है। यहाँ का नेचर बहुत ज़बरदस्त है। बस बीच में कई बार थोड़े बहुत घोड़े आ जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। ये देखो बहुत ज़बरदस्त है। कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़। इसमें मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ और ये नेचुरल है। जैसा मौसम अभी हो रखा है एकदम नेचुरल। जो कलर्स दिख रहे हैं एकदम नेचुरल दिख रहे हैं। वाओ, लड़ाई हो रही है अब। चेंज हो गया ना ये ब्रिज है। इसके बाद सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है। इससे पहले सही था ना सब? वैसे तो बद्री वाले बोलते हैं कि ये छोटा रास्ता है, बट बिल्कुल भी छोटा रास्ता नहीं, बहुत ज्यादा खड़ा हुआ रास्ता है। आगे हम तुम्हें बताएंगे कैसा रास्ता। आगे हम तुम्हें रिव्यू देंगे असली वाला, जेन्युइन रिव्यू देंगे। जेन्युइन। आगे अंकल जी आप भी चढ़ गए? अभी भी जान बच रही है। कितने साल के हो गए अंकल? 70 के हो गए। हिम्मत मार रहे हो। चलो चलो आ रहे हम भी। और कुछ जवान हमारे कुछ जवान हमारे तो फिर भी ठीक है, पर कुछ जवान जो घोड़े खच्चरों पे बैठ के गधापंती कर रहे हैं। वो जा रहे खच्चर। वैसे तो हालत हमारी खच्चरों वाली ही है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम खच्चर नहीं करेंगे, जानवर को परेशान नहीं करेंगे। ये देखो इन नज़ारों का मजा खच्चर पे थोड़ी है। चलो चलो चलो। नैन्सी वैन पहुंच गई। कैसा लग रहा है नैन्सी? कैसे चढ़ी वहां तक? आ रहे हम भी भाई। 1:20 और हमारा मंदिर रह गया है 8.5 किलोमीटर। बेस कैंप 6.5। बड़ी लिंचोली 3, छोटी लिंचोली 1। बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं। ये देख लो रामबाड़ा से इतना ऊपर आ गए हम। हमारी टीम के बंदे पता नहीं कहाँ रह गए बीच में, बुढ़ापा आ गया उनका। ऐसे अब हम खाएंगे अपनी नमकीन जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये घोड़ों का ऐसा ही है। अब ये घोड़ा गिर गया वाइट वाला, इसके ऊपर कोई आदमी था वो भी गिरा दिया। आगे से हटो आंटी प्लीज़। आंटी जी आगे से हट जाओ ना प्लीज़। नहीं हट रही। गाइस हम पहुँच गए हैं यहाँ पर भीमबली। यहाँ से 3 किलोमीटर रह गए हैं। और ये देख लो श्री केदारनाथ जी 7 किलोमीटर और स्कैम हो रहा हमारे साथ। पहले देखा था हमने, वहाँ भी 7 किलोमीटर दिखा रहा था। अब हम 1-1.5 किलोमीटर आगे अभी भी 7 दिखा रहा है। तो जो बोलते हैं ना 16 बता के 22 है, वो सही है। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है ही। सही बताऊँ तो इंसानों को भी नहीं चलने दिया जा रहा। घोड़े आते हैं टक्कर मारते हैं चले जाते हैं। ये चल रहा है। ये देखो इंसान चल रहे हैं, टक्कर मारेंगे। जो चलने के लायक है वो भी नहीं चल रहे, बैठ के अपने सीधा इन पे ऊपर जाते हैं। चाहे ये घोड़े किसी को लात मारते चलो, चाहे पूंछ मारते चलो। आगे देखो, अभी आगे दिखाऊंगा क्या हालत है। ये किसी को मारते चलें, इंसान पैदल चलने के लायक भी नहीं बचे। इंसान कम है, गधे घोड़े ज़्यादा हैं। रास्ते में चलते चलते टक्कर मार देते हैं। इनकी लात लगती है, पूंछ मारते हैं वो अलग चीज़ है, और गोबर करके चलते हैं वो अलग है। अब देखो यहाँ जाम लगवा दिया, इंसान भी नहीं चढ़ सकता। आधे रास्ते में ये आएंगे, आधे रास्ते में जाएंगे, और फिर पालकी वाले और ये बास्केट वाले बहुत बुरा हाल कर रखा है। 6-7 साल पहले आया था जब बहुत अलग माहौल था, अब तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। जवान तो जवान, हर तरह के बंदे पाल के, ऐसा लग रहा है अर्थी उठा के ले जा रहे हैं। इनकी कोई मैटर नहीं रहा इनका। देखो ये चश्मे लगा के जवान सारे, जो चलने लायक है वो भी ऐसे ही। ये चल रहा है इनका, बेकार काम है भैया।
बहुत बेकार, करवा दो ना इसको। बिल्कुल भाई, पूरी बर्फबारी हो रखी है ऊपर से। यहाँ पे लोग खेल रहे हैं बर्फ़ में, स्लाइड कर रहे हैं ऊपर से। आते टाइम हम भी देखेंगे। और ये लग रखा है जाम। और किस लिए लग रखा है ये देखो, ये पालकी वाल के बीच में सारी घोड़े खच्चर, ये खच्चर पे बैठे इसलिए जाम लग रखा है। इंसानों का भी रास्ता नहीं छोड़ रखा, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं छोड़ा। ये देखो कितना जाम है। और अभी तो 6 किलोमीटर दूर है मंदिर से, जब जाम है ये तो ऐसे घोड़े खच्चरों पे पहुँचेंगे तो कैसे ही क्या होगा। हम तो बहुत परेशान हो गए। हमें सुबह से लेके अब तक हम तो परेशान हो चुके। चलने का ही रास्ता नहीं है। ये देखो ये अड़ गई आगे, 4 इंसानों की जगह रोक के रखी है एक इंसान के लिए। जाए तो जाए कहाँ से, खा पूरा जाम। और अब हम चढ़ेंगे यहाँ से रस्सी पकड़ के। क्या करे भाई, कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, यहीं से चढ़ना पड़ेगा। बर्फ़ में से ये बर्फ़ है, ये गंदी हो रखी है बर्फ़, पुरानी बर्फ़ होगी ना, स्मेल आ रही है। स्लाइड ओए फिसल भी रहे हैं। हाँ, नीचे से पानी चल रहा है इसमें से। ये देखो इस बर्फ़ के नीचे से पानी चल रहा है। ये गधे घोड़े और गधों पे बैठे गधों की लाइन है। यहाँ से चढ़ रहे हैं अभी। पहुँच गए भाई हम, 6 किलोमीटर रह गया। और ये देखो मारते चल रहे हैं अभी भी। ये देखो ये लड़कियाँ चल रही हैं, इनके मारते चलेंगे। अभी पीछे आ गया, ये इनका वो रह गया। खुद बैठ जाते हैं और फिर मारते चलते हैं लोगों की। हाँ, गधे घोड़ा के बिना तो भीड़ ही ना है। दाम पर वही आओगा जिसमें भक्ति है। पिकनिक बना दिया इन्हें तो। देखो ये टक्कर मारते चल रहे हैं अभी इनके, सब टक्कर मारते चल रहे हैं। ये देखो पूरा जाम लगवा दिया, पूरा जाम लगवा रखे हैं। केदारनाथ रह गया भाई 6 किलोमीटर यहाँ से। और मेरे पापा और बाकी सब शॉर्टकट लेके आए वहाँ से। देखो उधर बैठे हैं सब। तो भाई तकलीफ़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये नज़ारे देखो। झरने बहुत मस्त है यहाँ पे। यहाँ पे भी कैंप लगा के बैठे हैं लोग, कुछ घोड़ों के हैं और कुछ इंसानों के हैं। इधर देखो, जैसे ये छोटा सा कैंप है इंसानों का है, ये इधर कैंप है इंसानों का, नीचे घोड़ों के हैं। और ये देखो घोड़े खच्चरों से परेशान होकर हमने शॉर्टकट वाले रास्ते ढूंढ लिए, यहाँ से चढ़ते हुए आ रहे हैं। और अब शॉर्टकट से ऊपर चढ़ जाएंगे सीधा, जहाँ से ये लोग जा रहे हैं ना ऊपर तक। कम से कम ये गधे घोड़े तो नहीं मिलेंगे, परेशान हो गए गधे घोड़ों से। शॉर्टकट से सांसों चढ़ के। हाय दीपाली, कहाँ गुम हो गई? अरे मैं यार बैठी थी, मैंने गुम कर दिया। कौन? आजा चीनू आजा। मैं यार बैठी थी, क्या आगे सारे? मम्मी ऊपर चली गई, पापा ऊपर गए। ये देख लो भाई, ये व्यू है सामने का। ऊपर ही हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। और अब हम ज़्यादा दूर नहीं रहे, शॉर्टकट करते करते काफ़ी पास आ गए इस पहाड़ के। चलते हैं अभी, दर्शन करते हैं, देखते कितना समय और लगेगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं भाई। ये पूरा बेस कैंप से नीचे का एरिया है जहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग बना रखी है। और ये हेलीपैड अब तो बिल्कुल पास आ गया, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं रही। जहाँ पे उतरेगा वहाँ बेस कैंप है भाई। हम यहाँ पे पहुँच गए, पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए। अभी भी केदारनाथ 4 किलोमीटर दिखा रहा है। पागल हो गए, सुबह से 5:30 तक यहीं हो गए। थक चुके हैं बिल्कुल। ये ऐसे बोलते हैं कि 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। हमें तो लग रहा है 30 किलोमीटर है। हाँ, बना रहे दुनिया का। हमारे साथ भाई जितने बुजुर्ग और वैसे थे ना, उनकी सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन हो चुकी है। और बुजुर्गों की छोड़ो, इनकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन चल रही सबकी। यहाँ पे इतनी गंदी फैसिलिटीज है भाई सारे बाढ़ की हिम्मत हार चुके। ये आरती है, अब नहीं हो पाएगा। ये भारती और भावना। भावना, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का? अभी तक तो ठीक है, पर सुबह के 3:30 बजे के चले हुए तो बहुत थक गए हैं। थकान हो गई, एक तो सो नहीं पाए,
सफ़र में सो नहीं पाए जाम की वजह से, थकान हो रखी थी। और एक भाई कुछ घोड़े खच्चर है ना, देखो सिर के ऊपर चढ़ के चलते हैं, क्या कर ले इनका। इनकी वजह से है ना बहुत डिले हुआ है, बहुत ज्यादा डिले। नहीं तो हम 4 बजे तक ऊपर पहुंच जाते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वजह से ना अब हम 8 बजे पहुंचेंगे, हम 4 घंटा लेट हैं इनकी वजह से। हाँ ये देख बर्फ, ये चीज़ देख के थकान थोड़ी सी मिटा है ना। बहुत सुकून देती है आरती, सुकून मिलता बर्फ देख के। लौट जा बर्फ में। लौट भी आके पहले तो पहुंच चले, सबसे पीछे रह गए बच्चे। असल ओए देख 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 क्या कर रहे हैं। हमारे सिर पे चढ़ेगा ये बता, बताऊं? आइए इधर, गाड़ी दे रहा है, देख लो। अब तो सब दिख गया ना कैसे कर रहे हैं ये, मारते चल रहे हैं यार, गाड़ी भी दे रहे हैं। मारे पे तो गाड़ी पकड़ा है, दिया गट्टे पे, यही है। ये देखो भाई तुम नज़ारे देखो, मारते पीटते तो रहेंगे। ये देखो ये, और ये है कीचड़। ये हाल चाल है भाई। अपने जूते बचाइयो रे, पंजे पे आ जाओ, पंजे पे भीगे तो सर्दी लगेगी। अब जूते बचा के आओ फटाफट, पानी चल रहा है बर्फ का पूरा है ना। बच तो गए, पूरा ग्लेशियर नीचे जा रखा है, ये मेल्ट हो गया ना वहाँ से। स्लाइड करने के आने में मजा आएगा इसमें तो। चलो देख लो भाई, ये हाल चाल है, बहुत बेकार व्यवस्था हो रखी है। ये देखो ये गड्ढे ऐसे चल के जाना पड़ता है, किसी का पैर आ जाए इसमें, बुजुर्ग का चाहे कैसे आए, कीचड़ वीचड़ हो रखा है। और ये घोड़े वाले हैं, पूरी लाइन लगा के रखते हैं। ये हेलीकॉप्टर उठे, हेलीकॉप्टर फिर भी ठीक है, ना आओ जाओ भाई, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे है ना। भी भारती सब ज़्यादा परेशान तो नहीं से हुए हैं। चलो